बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि सब दोस्त खैर आफियत से होंगे। साइक्लोन बिपर जो है कि ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त, इसकी लोकेशन और आने वाले 12 घंटों के दौरान या 24 घंटों के दौरान इसकी क्या मूवमेंट रहेगी, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के किन किन साहली इलाकों को जो है वो इस समुद्री तूफ़ान से खदशात लायक होंगे, ये भी हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। और समुद्री तूफ़ान का जो ट्रैक है इसको भी जो है वो तफसीलात से इसी वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो के आखिर में पाकिस्तान के मौसम पर जो है वो नज़र डालेंगे। तो ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये जो समुद्री तूफ़ान बिपर जो है ये पहले इसका जो फासला था पाकिस्तान के साहिलों से वो 1000 किलोमीटर से जो है वो ज़्यादा था, लेकिन अब इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इस बड़े समुद्री तूफ़ान का जो फासला है पाकिस्तान के जनूबी इलाकों से, ख़ास तौर पर कराची के साहिल हो गए, इसके अलावा ठट्ठा बदीन के इलाके हो गए, इन इलाकों से अब काफ़ी ज़्यादा जो है वो कम हुआ है। और ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि ये जो समुद्री तूफ़ान है अब कराची से महज जो है वो 930 किलोमीटर के फासले पर रह गया है। यानी कि पहले जो है वो रात के वक्त जब हमने देखा तो इसकी जो मूवमेंट थी वो 6 घंटा जो है वो पारावर थी शुमाल की तरफ, लेकिन पिछले कुछ घंटों से ये समुद्री तूफ़ान तेज़ी से जो है वो पाकिस्तान के साहिलों की तरफ मूव होने लगा है। और इसकी जो मूवमेंट है वो लगभग 11 किलोमीटर पर घंटा है, यानी कि 11 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ़्तार से ये अब पाकिस्तान के साहिलों की तरफ बढ़ रहा है और शुमाल मशरिक़ की तरफ इसकी मूवमेंट है। इसके अलावा मुंबई से हम अगर इसका फ़ासला देखें तो वो भी 640 किलोमीटर का, यानी कि साउथ वेस्ट ऑफ मुंबई में ये स्टॉर्म जो है इस वक्त देखा जा सकता है। बहर अरब का जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अब ये समुद्री तूफ़ान जो है वो वस्ती बहर अरब से शुमाली बहर अरब के पोर्शन में जो है वो दाखिल हो गया है। तो मॉडल्स के मुताबिक ये जो समुद्री तूफ़ान है ये पाकिस्तान के साहिलों के साथ ही जो है वो टकराएगा। और इसके टकराने की जो डेट है वो 13 से लेकर 15 जून के दौरान है, यानी कि दरमियान है। और यूँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो समुद्री तूफ़ान है एज़ अ सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है वो कराची या उसके आसपास पाकिस्तान के साहिलों के साथ टकरा सकता है। और इसकी शिद्दत जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी कि, यानी कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि 2 कैटेगरी का या फिर 3 कैटेगरी का साइक्लोन आए, लेकिन पाकिस्तान के साहिलों के जनूब में जब ये पहुंचेगा तो इसकी शिद्दत कैटेगरी 2 की होगी। उसके बाद ये समुद्री तूफ़ान नासाज़गार हालात में मूवमेंट करेगा अपनी शुमाली बहर अरब में, और पाकिस्तान के साहिलों के पास पहुँचते पहुँचते इसकी जो शिद्दत है वो कुछ जो है वो कम हो जाएगी। और यूँ हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कैटेगरी 1 या फिर डीप डिप्रेशन की शक्ल में ये समुद्री तूफ़ान पाकिस्तान के साहिली इलाकों के साथ तो जो है वो टकराए या फिर गुजरात के इलाकों के साथ जो है वो हिट करे। लेकिन ज़्यादातर मॉडल्स अब यही शो करें जिसमें GFS है, इसके अलावा ECMWF है और साथ में आइकन का मॉडल है। तो ये पाकिस्तान के साहिली इलाकों की तरफ जो है वो इसका ट्रैक अब सारे मुत्तफ़िक हुए हैं कि पाकिस्तान के साहिली इलाकों के साथ ही ये समुद्री तूफ़ान जो है वो टकरा सकता है। क्योंकि ओमान के अब जो है वो चांसेस बहुत कम रह गए हैं, क्योंकि समुद्री तूफ़ान काफ़ी आगे आ चुका है। जहाँ से जो है वो कर्व करना और फिर ओमान की तरफ जाना इसके लिए जो है वो अब पॉसिबल नहीं होगा। तो पाकिस्तान के साहिली इलाके अलर्ट पर हैं। कमिश्नर कराची ने कराची के जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है और खुले समंदर में जो है वो नहाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। इसके अलावा माहीगीरों से ये अपील है कि जो खुले समंदर में काम करते हैं, सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पर आज से अगले 5-6 दिन तक जो है वो खुले समंदर में जाने से गुरेज़ करेंगे। रेनफॉल की पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो बारिशें जो है वो 250 से 300 मिलीमीटर तक जो है वो मुतवक्की होंगी। 300 मिलीमीटर से भी तजावुज़ कर सकती हैं शदीद हवाओं के साथ, तेज़ हवाओं के साथ। और हवाओं की रफ़्तार जो है वो 140 से 170 किलोमीटर फ़ी घंटा रह सकती है, जिससे जो है वो बड़े पैमाने पर नुकसानात का भी जो है वो ख़दशा मौजूद है शहर कायद में। अगर ये एज अ सेवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म सिस्टम हिट करता है कराची के इलाकों को तो यहाँ पर जो है वो हालात जो है वो नासाज़गार होंगे। ओवरऑल मूसलाधार बारिशें भी मुतवक्की होंगी, जिसका महकमा मौसमियात ने भी अलर्ट दिया है कि सिंध मकरान साहिलों पर जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो मूसलाधार बारिशों के इम्कानात होंगे। तो तमाम तरह एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाएँ। और साइक्लोन बिपर जो है अब जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उनकी तरफ बढ़ रहा है। पाकिस्तान के मौसम को अगर हम थोड़ा सा तफसील से देखें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क है। ताहम बाद दोपहर बादल बन रहे हैं, क्योंकि अब बहर अरब से मॉइस्चर वाली हवाएं जो है वो पहुँच रही हैं पाकिस्तान के हिली एरियाज़ की तरफ, जिसमें खुशदार हो गया, लसबेला, कोय सलेमान के पहाड़ी सिलसिले हो गए। तो यहाँ पर
हमें बादल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और बारिशें भी जो है वो कल भी हमने देखा, रात गए जो है वो बारिशों का सिलसिला शुमाली बलूचिस्तान, शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में जारी रहा। तो आज बाद दोपहर मज़ीद जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों, कोय सलेमान से मुल्का इलाकों, इसके अलावा वस्ती पंजाब के कुछ हिस्सों, साथ में शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान जिसमें खुशदार लसबेला रीजन हो गया, इन इलाकों में मज़ीद बारिशें होंगी। KPK के बाज़ इलाकों में जो है वो बादल बनने और वहाँ पर भी आंधी के साथ कहीं कहीं बारिशों के इम्कानात होंगे। मुल्क के दीगर तमाम इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क रहने के इम्कानात हैं और अब हवाएं भी जो है वो बहाल हैं, जनूबी हवाएं। तो हवाओं की रफ्तार अब जो है वो पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता इस समुद्री तूफ़ान के ज़रिए असर बढ़ना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से हमने पहले बताया कि तेज़ हवाएं मुतवक्की होंगी इस तूफ़ान के साथ और कई फीट तक जो है वो बुलंद लहरें जो है वो उठ सकती हैं, यानी कि 15 से 20 फीट तक जो है वो लहरें बुलंद होंगी इस बिपर जो है साइक्लोन के पेश नज़र। तो इस साइक्लोन को मॉनिटर कर रहे हैं। मज़ीद इसकी इंटेंसिटी अगर इंटेंसिफाई होता है तो हम जो अपडेट्स आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हम इस सिस्टम को जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप दोस्तों को हमारी अपडेट्स पसंद आए तो लाइक करें वीडियोज़ को, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुँचती रहे।